डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ना, कुछ 3 पॉइंट्स में सब एग्री कर रहे हैं। डिपेंड करेगा आपका एक्सेलेरेशन जिस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसा है। एक्सेलेटेड है तो स्यूडो फोर्स दिखेगा, किधर दिखेगा? अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन। और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। डन। अब आपको क्वेश्चन बच्चे ऐसा दिया गया कि आपने यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक लिया, वेज लिया। एम मास के वेज पे ये थीटा एंगल पे था, इस पे आपने 3m का एक ब्लॉक रखा। सबको पता है कि अगर ये 3m नहीं होता यहाँ पर तो ये m यहाँ पे स्टेशनरी होता। जैसे आप 3m इसके ऊपर रखते हो तो वो इस पर एक प्रेशर डालेगा और उस वजह से बॉडी आपकी ऐसे बैकवर्ड चलेगी। ये वेज आपका पीछे चलने लगता है ए एक्सेलेरेशन से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ए बताइए। और ये 3m स्लाइड कर रहा है तो 3m वाला बच्चे नीचे आ रहा होगा। 3m ना केवल नीचे आ रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा। जैसे स्विमर के केस में उसके बाद 2 वेलोसिटी होती थी, एक अपने एफर्ट की और एक रिवर की। वैसे इस ब्लॉक के पास 2 एक्सेलेरेशन होंगे, एक नीचे स्लाइड करने का मान लो बी, और वेज के साथ तो आगे जाने का है ही। तो मन में बात आती है कि बी ए ये सब हमें बच्चे सॉल्व करने हैं। चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने आपको पहले से ही बच्चे यहाँ सोल्यूशन लिखा हुआ है इसका। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेज था वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेज का एक्सेलेरेशन अगर पूछूं तो ए वेज इक्वल टू ए आई कैप, अगर मैं इसको एक्स और इसको वाई बोलूं तो ठीक। ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बोलोगे तो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन मैंने एक एडजस्टमेंट किया, ए बी मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस ए डब्ल्यू एक्सेलेरेशन ऑफ वेज ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। जब एक्सेलेरेशन ऑफ वेज ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज आ जाएगा और एक्सेलेरेशन ऑफ वेज। इसका मतलब ब्लॉक के पास कितने एक्सेलेरेशन होंगे? तो आप बोलोगे सर ब्लॉक के पास 2 एक्सेलेरेशन होंगे, एक नीचे स्लाइड करने का और एक आगे जाने का। तो सर ब्लॉक के पास जो छोटा ब्लॉक है इसके पास 2 एक्सेलेरेशन, एक बी डाउन इंक्लाइन एक राइट, एक बी डाउन इंक्लाइन और एक ए राइट। अब आपसे पूछे सर इस ब्लॉक की फिजिक्स हम कहाँ से पढ़े हैं? तो बच्चे अगर मैं इसको ग्राउंड से पढ़ूंगा तो मैं बोलूँगा सर ये तो नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, 2 एक्सेलेरेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मज़ा तब आएगा जब आप बोल दो ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दें। जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठ जाएगा तो उसको ब्लॉक केवल नीचे जाता दिखेगा, तो इस पर्सन को इस ब्लॉक का केवल बी वाला एक्सेलेरेशन दिखेगा। क्यों? क्योंकि ए वाला तो सबका कॉमन है। तो स्टडी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज करोगे बच्चे तो फोर्सेस कौन कौन से आएंगे अच्छे समझो। एक आपके पास एम जी आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और क्योंकि ब्लॉक राइट में एक्सलेटेड है तो आपको एक सूडो फोर्स बैकवर्ड आएगा। ये 3 फोर्स आएंगे वेज के फ्रेम में। अगर ग्राउंड से पढ़ोगे तो 3m में हट जाएगा। तो ये आपके पास n 3mg और 3m है। अब बात आती है कि ये जो पर्सन यहाँ बैठा है वो इस ब्लॉक को नीचे जाता देखेगा तो ये कहेगा तुम नीचे तो जा सकते हो x में, पर y में इक्विलिब्रियम होगा। तो x में बॉडी चलेगी और y में इक्विलिब्रियम होगा। x में बॉडी चलेगी तो बच्चे बताना फोर्सेस क्या होंगे डाउनवर्ड से। इसको नीचे की तरफ एक फोर्स मिलेगा सर 3ma का डाउनवर्ड फोर्स 3ma कॉस थीटा, 3mg का डाउनवर्ड फोर्स 3mg साइन थीटा, 3ma का परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट 3ma साइन थीटा और 3mg का 3mg कॉस थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात पक्की बच्चे, जो वाई डायरेक्शन तो उसमें इक्विलिब्रियम होगा। उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन की दोस्ती 3ma साइन थीटा के साथ मिलकर 3mg कॉस थीटा को बैलेंस करेगी। नॉर्मल रिएक्शन 3ma साइन थीटा के साथ मिलकर 3mg कॉस थीटा को बैलेंस करेगा। आपने कहा कि चलो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी ऐसे लिखे रहने देते हैं, यूज़ करेंगे। अभी रुको, अभी तो इक्वेशन बने तो सही। फिर बॉडी को डाउन द प्लेन कौन धक्का दे रहा है? 3ma cos थीटा और 3mg साइन थीटा। ये दोनों बॉडी में बी डेवलप कर रहे हैं। तो 3ma cos थीटा प्लस 3mg cos थीटा इज इक्वल टू 3mb। 3m कैंसिल हुआ, एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन आ गया, a cos थीटा प्लस g साइन थीटा इक्वल टू b। सर हमारी पहली इक्वेशन रेडी थी, सेकेंड इक्वेशन रेडी है, पर बात 2 से नहीं बननी क्योंकि a b और n 3 अननोन है। अब इस ब्लॉक से बच्चे, इस ब्लॉक से 2 से ज़्यादा इक्वेशन तो नहीं बन सकती थी ना, एक x वाली और एक y वाली। एक ब्लॉक और है जो चल रहा है सर, वो तो रुका हुआ नहीं। ग्राउंड के फ्रेम में इसको पढ़ सकते हैं ना। ग्राउंड के फ्रेम में जो वेज है बच्चे वो इस तरीके से यहाँ पर है, उसे आगे एक फोर्स मिल रहा है। उसे आगे कौन लेके जा रहा है? उसे आगे कौन लेके जा रहा है? तुम ठंडे दिमाग सोचो अगर ये नहीं रखा हो तो नहीं चलता। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन, तो ये जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन आया था ये किसका था? बाय वेज ऑन ब्लॉक, बाय ब्लॉक ऑन वेज ऐसा आ जाएगा। तो n का वर्टिकल के साथ एंगल कितना है बच्चे? थीटा। तो आपने डायग्राम बनाया उसमें n का वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, जिससे एंगल मेजर करते उस डायरेक्शन में कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन,
तो बॉडी को आगे लेके जाने वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम है। आपने कहा मुझे एन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तो एन हटा दिया यहाँ से। तो एन की वैल्यू लिखोगे तो एम ए बाई साइन थीटा प्लस 3 ए साइन थीटा इक्वल टू 3g कॉस थीटा। सॉल्व किया तो ए इक्वल टू 3g कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चे मेरे पास वेज के पीछे जाने का एक्सेलरेशन आ गया इस केस में। अब लास्ट पॉइंट है, मैंने थीटा को 37 डिग्री लिया था, तो कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5 लिखा और वैल्यू पुट करे तो आपका एक्सेलरेशन आ गया बच्चे 360/52। अब मैं बी भी सॉल्व करना चाहता हूँ, तो बी अगर सॉल्व करोगे तो बच्चे बताना क्या बोलोगे। सिंपल ये वाली इक्वेशन दिख रही है, कहाँ गई ये वाली इक्वेशन, ए कॉस थीटा मतलब 4a/5 प्लस जी साइन थीटा जी इंटू 3/5 इक्वल टू बी। तो बच्चे यहाँ से 4a/5 प्लस 10 इंटू 3/5 इक्वल टू बी। ये वैल्यू आपकी 4a/5 प्लस 6 इक्वल टू बी। बी की वैल्यू बच्चे को सॉल्व करें तो 6 प्लस 4/5 इंटू 360/52। 5 660 कट किया तो 72, 72 इंटू 4 कितना हो गया 288। 6 प्लस 288 डिवाइड बाई 52, इसको ठीक से लिखा तो 52 इंटू 6 312 आ गया आपके पास। 312 प्लस 288 डिवाइड बाई 52 600/52। तो भाई ए की वैल्यू कितनी आई 360/52 और बी की वैल्यू 600/52। लेकिन हम चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। एक लॉ बच्चे हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। ये सेकेंड लॉ है लेकिन किसके लिए, सिस्टम के लिए। सेकेंड लॉ आपने F इक्वल टू एम ए पढ़ाया था। सिस्टम के लिए बच्चे कभी बात किया जाए तो सेकेंड लॉ कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन वाइज। अगर नेट फोर्स एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में पूछा जाए तो m1a1x लिख दीजिए, m2a2x लिख दीजिए और ये नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन आएगा जो एक्सटर्नल होगा। क्लियर सर, ये क्या बात है m1a1x m1a1x m2a2x जब सब जोड़ोगे तो पक्के दिन में एक्सटर्नल फोर्स भी होंगे इंटरनल भी होंगे। इंटरनल हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू m1a1x m2a2x लिख दीजिए। ये एक अच्छा तरीका होता है क्योंकि n को आप अगर नहीं इन्वॉल्व करना चाहते, टेक्निकली n कैसा फोर्स है बच्चे, n अगर ध्यान से देखो तो इस पर इधर लगा, इस पर इधर लगा, तो इंटरनल फोर्स था ना। n को अगर मैं क्वेश्चन में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता तो क्या कोई तरीका हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो आपने कहा कि सर ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में है या नहीं है सर, इस बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट, नॉर्मल डायरेक्शन सब क्या हुआ एक्सटर्नल, पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है ना ना ना, कोई फोर्स नहीं है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया 0। m1a1x 3m वाली बॉडी का a में एक्सेलेरेशन था और b डाउनवर्ड था, तो अगर उसका a राइट में और b डाउनवर्ड होगा तो नेट इधर b cos 37, तो नेट उसका राइट डायरेक्शन कितना हो जाएगा a माइनस b cos 37। m वाली बॉडी का अगर राइट साइड में पूछा जाए तो कितना एक्सेलेरेशन होगा a, उसके पास तो एक ही है ना, तो रिलेशन बच्चे क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स 0 3m इंटू ए माइनस बी कॉस 37 प्लस m इंटू ए, m कैंसिल, 3a माइनस 3b इंटू 4/5 इक्वल टू ए, 4a माइनस 3b इंटू 4/5 4 कैंसिल, और बड़ा प्यारा सा रिलेशन आया। तो मैं a इक्वल टू 3b/5 लिख लेता, एक इक्वेशन काम की आती और n को इन्वॉल्व नहीं करता, तो मेरी ये इक्वेशन भी बड़े काम की थी, a cos थीटा प्लस g sin थीटा इक्वल टू b। तो मेरे पास बड़े सिंपल सा रिलेशन आ जाता है, a cos थीटा प्लस g sin थीटा इक्वल टू b एक आता और एक आता है इक्वल टू 3b/5। तो यहाँ से बिना n को इन्वॉल्व किए a आ जाता है, पर ठीक है नहीं किया कोई बात नहीं। हमने सेकेंड इक्वेशन से पाया कि a/b 3/5 है। a/b 3/5 का मतलब बच्चे समझो a इक्वल टू 3b/5 है। से ये क्या नई बात बता दी, नहीं इसमें एक छोटा सा राज छुपा हुआ है। a इक्वल टू 3b/5 का मतलब बच्चे अगर समझो, अगर तुम्हारे पास ये b से इधर चलता है और ये a से इधर जाता है ना, तो a इक्वल टू 3b/5 का मतलब समझे क्या हुआ, क्योंकि b था इसलिए आया, क्योंकि नीचे स्लाइड किया था इस वजह से पीछे गया। तुम एक शैतानी करते इसके नीचे फेविक्विक लगा के छोड़ देते तो b 0 हो जाता, टोटल ब्लॉक 4m का आ जाता और a नहीं आता। तो a ये वेज क्यों चला है, क्योंकि वो छोटा ब्लॉक स्लाइड किया है ना पक्का। तो भाई सबसे बोला जा रहा है a/b 3/5 है। जरा देखें, हमने a को 360/52 निकाला था, b को 600/52 निकाला, 360/600 लिखा, ये 0 0 कैंसिल। आप अगर 12 की टेल में पढ़ोगे तो 3/5 करके आ गया, तो a/b 3/5 है। तो दोनों सोल्यूशन से बच्चे हमने देखा हमारा आंसर a/b इक्वल टू 3/5 आता है। ये क्वेश्चन आपके स्यूडो फोर्स के रिवीजन के लिए एक अच्छे क्वेश्चंस में से है।
दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है? डन।